यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में घिरी और इस बार वजह रहा दिवाली सेलिब्रेशन। दरअसल जामिया यूनिवर्सिटी के ये जो गेट नंबर 7 आप देख रहे हैं, इसी गेट नंबर 7 के अंदर दिवाली सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था। रंगोली कुछ स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई, दिए यहाँ पर जलाए गए। उसी दौरान बताया जा रहा है कि दूसरा जो गुट है वो यहाँ पर पहुँच जाता है। रंगोली पर दूसरे गुट का पैर जो है वो लग जाता है, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ और विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों ही गुट आपस में भिड़ गए और उसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि रंगोली गेट नंबर 7 के ठीक अंदर जब आप एंटर कर रहे हैं तो सामने ही आपको लाइन से रंगोली बनी हुई नजर आ जाएगी। बताया जा रहा है कि शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास इसी तरीके से दिवाली सेलिब्रेशन यहाँ पर चल रहा था। छुट्टियाँ इसके बाद दिवाली की हो जाती हैं। जो एक गुट है वो दिवाली सेलिब्रेशन यहाँ पर कर रहा था। उसी दौरान झड़प जो है वो शुरू हुई और झड़प इस कदर हुई कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए गए। एहतियातन दोनों ही गुट आपस में जब भिड़े उसके बाद पुलिस को इस मामले में इतला जो है वो दिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई भी शिकायत उन्हें इस मामले में बरामद नहीं की गई है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली पुलिस जामिया और आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग करती हुई जो यहाँ पर शांति बनाए रखने की अपील करती हुई आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगी। तमाम वीडियो हैं, इन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे जो है वो लगाए गए। दोनों ही गुट धार्मिक नारे लगाते हुए जामिया के अंदर नजर आए। दोनों ही गुट आपस में झड़प भी हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है क्योंकि मामला जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर का है, अगर शिकायत मिलती है तो उस आधार पर आगे जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन सुबह की तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जामिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो यहाँ पर है। गेट पूरे तरीके से बंद है। स्टूडेंट जो अपना आई कार्ड दिखाकर अंदर जा रहे हैं, लेकिन गेट नंबर 7 पर ये पूरा विवाद हुआ, जिसके सबूत आपको नजर आ जाएंगे। रंगोली आपको यहाँ पर बनी हुई नजर आ जाएगी। स्टूडेंट्स ने यहाँ पर रंगोली बनाई थी और उसी दौरान विवाद जो है वो शुरू हो जाता है। एक स्टूडेंट का पैर रंगोली पे पड़ता है, जिसके बाद तमाम जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की गई। फिलिस्तीन जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हंगामे के बाद, बवाल के बाद एबीवीपी के जो छात्र गुट हैं उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि उनकी रंगोली को पैर से मिटाया गया, उनको डराया धमकाया गया। आखिर क्या कुछ हुआ, हमारी संवाददाता कोमल ग्राउंड जीरो पर पहुंचती हैं, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं आप। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा था। इस दौरान रंगोली कंपटीशन का आयोजन होता है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आती है वो काफ़ी ज़्यादा विचलित करने वाली है। रंगोली पर बाइक चढ़ा दी जाती है, विवादित बयान दिए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए थे। क्या कुछ हुआ था, आप उस दौरान मौजूद थे, यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा था, अचानक से ये आग कैसे भड़क उठी? मैम मैं उस वक्त यहाँ मौजूद था और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से चल रही थी। 4-4:30 बजे का वक्त था और कार्यक्रम मतलब रंगोली कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। तो जाहिर सी बात है थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले उन्हें तैयार किया जाता है कि लोग रंगोली बनाएं। सारी चीज़ें चलती। 7-7:30 का वक्त था जब 50 से 60 लोग यहीं इकट्ठे हुए। उसके बाद वहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई और वीडियो भी इनफैक्ट वायरल हो रही है। तो हम लोग पहुँचे, क्या बात हो गई, तो वहाँ पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने दिए तोड़ने स्टार्ट कर दिए, रंगोली में लात मारना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ हमारे लोगों के साथ मैन हैंडलिंग की गई। 50-50, 60-60 लोगों ने एक आदमी को पकड़ा है और उसके साथ बदसलूकी की है। उनके शर्ट फाड़ दिए, उनके साथ हाथापाई की है। उसके साथ साथ ये भी बयान आता है बीच में से कहीं से कि आप अपनी लड़कियों को ये कहें कि वो हिजाब पहन के आए, नहीं तो रेप कर दिया जाएगा। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप जामिया जैसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के हिस्सा हैं और आने वाले कल के भविष्य हैं और आप अपने मुंह से मतलब इतनी गंदी। ये नारा किसने लगाया, ये कॉल कौन दे रहा था, कौन लोग थे, आप पहचानते हैं? स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी के? स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के थे, लेकिन उस वक्त मॉब इतना था कि हमें लोगों को कैसे भी बाहर निकालना था, तो आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि जो CCTV फुटेज है उनको दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर करे और फिर पुलिस जो है उन पर उचित कार्रवाई करे। तो देखिए, मैं भी यहाँ की स्टूडेंट रही हूँ, 2017 की ही बात करें, उस दौरान यहाँ पे रंगोली कंपटीशन हमने शुरू किया था। उस दौरान तो ऐसी तस्वीरें सामने निकल के नहीं आती थी। तो सवाल ये है कि आखिर कौन उकसा रहा है स्टूडेंट को यहाँ पे? मैम कुछ विंग है, अभी मैं नाम लेना उपयुक्त नहीं समझूंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक प्रॉपर स्टूडेंट विंग है जो कि इन एक्टिविटीज़ में बहुत पहले से इन्वॉल्व रहा है और ऐसे एक्टिविटीज़ में उनका ये मिसमैनेजमेंट करना ही उनका एक काम है। तो क्या टीचर्स की तरफ से यहाँ पे रोका नहीं गया, गार्ड्स की तरफ से रोका नहीं गया? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि कैसे भी हम लोगों को बचाया जाए और हमें बाहर निकाला जाए। अच्छा, मारपीट हुई है, कुछ स्टूडेंट्स को चोट आई और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मिसिंग भी हो गए थे कल। मैम
कुछ स्टूडेंट जो थे जो हम देख रहे थे कि कौन हमारे स्टूडेंट अंदर छूट गए, फिर हम बड़ी मुश्किल से हम अंदर जाके उन लोगों को हमने बाहर निकाला है। मारपीट हुई है। जी। कितने संख्या में वो गूंज थे? मैम 100-200 के तकरीबन वो थे। हाँ, मतलब वो आपत्ति जता रहे थे कि रंगोली कंपटीशन पर हमें भगा रहे थे। मतलब हमें अपना कैंप मैं भी तो यहाँ का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास आई कार्ड है, कार्ड होल्डर हूँ, हमें भागना पड़ा उस वक्त। अब सोचिए हमें अपने कैंपस से क्या ऐसी जो चीज़ सिचुएशन हुई कि हमें अपना कैंपस छोड़ के भागना पड़ा। अभी आप लोग, चूँकि अब देखिए दूसरा दिन है, कल ये सारा विवाद यहाँ पे हुआ, आप लोग आज कॉलेज आए हैं, क्या डर लग रहा है? और हिंदू स्टूडेंट्स जो भी थे, जो सेलिब्रेशन उस दौरान कर रहे थे, लड़कियों को जो जिस तरह से धमकी दी गई, लड़कियों का क्या कहना है इस पे? मैम डरते तो फिर रंगोली कंपटीशन नहीं करते, लेकिन उन्हीं में से कुछ हमारी मुस्लिम बहनें थी जिन्होंने ये बात कही खुद से, मैंने सुना कि जो ये इटली में बाढ़ से बुरा हाल, सड़कों पर तेज बहाव के साथ बह रहा पानी, घरों में कैद हुए स्थानीय लोग। क्यूबा में तूफान ने मचाई तबाही, कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश, तूफान की वजह से 7 लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के युद्ध सामग्री गोदामों पर हवाई हमला किया, लड़ाकू जेट विमानों ने बम बरसाए। इजरायली वायु रक्षा बलों ने इलियट को लक्ष्य करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका, मिसाइल को रोके जाने की वजह से नहीं बजा सायरन। इजरायली सैनिकों ने की बड़ी कार्रवाई, 2 वांछित फिलिस्तीनी लोगों को गिरफ्तार किया, पकड़े गए लोगों से पूछताछ में जुटी आईडीएफ। बेरूत में हिजबुल्लाह के टावर्स को ध्वस्त कर रहा आईडीएफ, इजरायली सेना का बड़ा दावा, कहा है इन टावर्स को आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करता है हिजबुल्लाह। बेरूत में इजरायल ने फिर किया एयर स्ट्राइक, हवाई हमलों में 57 लोगों के घायल होने की खबर, आईडीएफ ने कहा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के करीब 1 दर्जन कमांड रूम को निशाना बनाया, आईडीएफ का दावा, कुछ कमांड रूम हिजबुल्लाह के कुलीन राजवान फोर्स के थे। लेबनान ने इजरायली सैनिकों की कार्रवाई जारी, आईडीएफ ने दाहिया इलाके में हमला किया, हिजबुल्लाह के आतंकियों की तलाश जारी। आईडीएफ ने हाशिम सैफुद्दीन की मौत की पुष्टि की, कहा इस हफ्ते एयर स्ट्राइक में सैफुद्दीन की हुई मौत। इराकी सुरक्षा बलों ने आईएसआईएस के शीर्ष कमांडर को ढेर किया, साथ ही समूह के 8 अन्य वरिष्ठ नेता भी मारे गए, पीएम अल सुदानी ने पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना, न्यू हैम्पशायर में भाषण के दौरान ट्रंप को लोकतंत्र के लिए बताया वास्तविक खतरा। पन्नू की हत्या की कथित नाकाम साजिश पर भारत की जांच समिति के साथ बैठक पर बोला अमेरिका, कहा जांच जारी रखेगा भारत, दोनों देशों के बीच हुई बातचीत को ध्यान में रखकर जांच होगी। गाजा संघर्ष को लेकर भारतीय विदेश मंत्री ने नेतन्याहू से की बातचीत, युद्ध खत्म करने समेत कई मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट कर जानकारी दी। किम जोंग उन ने उत्तर कोरियाई सामरिक मिसाइल अड्डों का दौरा किया, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण लॉन्च संबंधी सुविधाओं की क्षमताओं और कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया, तस्वीरें सामने आई। बता दें सूत्रों के हवाले से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनमोल बिश्नोई से बातचीत हुई थी, ये अपडेट मिल रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि लॉरेंस के भाई के साथ संपर्क में थे, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ा मामला आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, और लॉरेंस का रिश्तेदार हत्याकांड में शामिल भी बताया जा रहा है। ये भी आपको बता दें कि लॉरेंस के भाई के संपर्क में 3 शूटर्स थे। अब आपको बता रहे हैं कि लॉरेंस के भाई के संपर्क में थे 3 शूटर्स। अनमोल बिश्नोई ने शूटर से बात भी की, सूत्र बता रहे हैं शूटर्स की अनमोल बिश्नोई से बात भी हुई थी, शूटर से मैसेज ऐप के जरिए बातचीत की गई थी। मैसेज ऐप था जिसका इस्तेमाल किया गया था, मैसेजिंग ऐप के जरिए बात हुई थी। तो बाबा सिद्दीकी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, आप लगातार इस पूरी खबर को ट्रैक कर रहे थे, मुंबई में भी थे, लेकिन अब इस मामले में जिस तरीके से खुलासा हुआ है, कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा होता है कि आखिरकार ये मैसेजिंग ऐप है क्यों और कौन से है, क्योंकि टेलीग्राम को लेकर के भी सवाल सबसे ज्यादा उठते हैं कि आपस में चैट होती है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिलती। क्या